शाम की हल्की ठंडी हवा अब ठिठुरन में बदल रही थी। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगी थीं। जंगल में कुछ तो बदल रहा था। गोलू अपनी माँ गौरी के पास बैठा था। वह थोड़ा चुप था, जैसे कुछ सोच रहा हो। गोलू, माँ, क्या भेड़िया सच में आ गया है? गौरी प्यार से सिर सहलाते हुए, शायद बेटा, लेकिन डरो मत। जब तक माँ है, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। गौरी ने गोलू को अपनी गर्म बाहों में समेट लिया। गोलू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन मन अभी भी बेचैन था। दूसरी ओर मीना मुर्गी की झोपड़ी में हलचल थी। चिक्की, माँ चलो बाहर खेलते हैं। टिक्की, हाँ, पकड़म पकड़ाई। मिक्की, मैं भेड़िया बनूंगा, हंसते हुए। मीना, नहीं बच्चों, आज बिल्कुल बाहर नहीं जाना। उसकी आवाज सख्त थी, पर दिल में डर छुपा हुआ। मीना, भेड़िया जंगल में है और अब वो शांत नहीं रहने वाला। तीनों बच्चे चुप हो गए। आज पहली बार उन्होंने मां को इतना डरा हुआ देखा था। उसी समय च्यू चिड़िया एक ऊंचे पेड़ की सबसे पतली टहनी पर बैठी थी। वो दूर दूर तक देख रही थी, जैसे किसी को खोज रही हो। च्यू, धीरे से खुद से, मैंने जो देखा, क्या वो सच था? क्या वो वही था? सालों बाद उसने एक लंबी सांस ली। नीचे झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता दिखाई दिया। च्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी चोंच से पेड़ की डाल पर जोर से टक टक की। ये उसका खास इशारा था, खतरे का संकेत। जंगल के उस सिरे पर जहां सबसे ज्यादा अंधेरा होता था, वहां एक परछाई धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम धीमे थे, मगर भारी। उसकी सांसें जंगल की ठंडी हवा में डर घोल रही थीं। रहस्यमयी आवाज, मैं लौट आया हूं और अब कोई नहीं बचेगा। उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरी नारंगी रोशनी की तरह। च्यू तेजी से उड़ते हुए गौरी और मीना के पास पहुंची। च्यू हाँफते हुए, मैंने उसे देखा है, वही भेड़िया, वो यही है, जंगल में। और इस बार वो अकेला नहीं है। गौरी और मीना की आंखें मिलती हैं। दोनों ने एक साथ कहा, हमें सबको तैयार करना होगा। कल क्या होगा? क्या जानवर एक साथ आएंगे? क्या भेड़िया अकेला नहीं है? जाने कल की कड़ी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टूना अपने रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों में काम किया करता था। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक सभी काम उसे आता था। और धीरे धीरे फसल कटाई का समय आ गया था। एक दिन टूना काम खत्म करके अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे टूनी, कहाँ है? क्या कर रही है? देख, मैं काम से आ गया। अरे क्या बना रही है? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ हाँ, आएगी ही। आखिरकार खाना जो बना रही हूँ मैं। वैसे क्या बना रही है? भूख भी बहुत लगी है, जल्दी ला तो। वैसे खुशबू से तो लग रहा है कि तू समोसा बना रही है। हाँ हाँ, देखिए आपका मन कैसे पढ़ लिया मैंने। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म समोसे। जानती है, तेरे समोसे इतने बढ़िया होते हैं कि जो खाएगा खुश हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आप काम धंधा छोड़ दो और चलते हैं फिर समोसा बेचने। अगली सुबह टूना अपने खेत के लिए निकल जाता है और खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत पर बहुत भीड़ लगी होती है। अब खेत का सारा काम पूरा हो गया है। अब आप लोग को काम में आने की जरूरत नहीं है। मैं फसल की कटाई मशीन से कराऊंगा। आप लोग अब दूसरा काम ढूंढ लो। मगर सेठ जी, अब हम क्या काम करेंगे? यही तो हमारी रोजी रोटी थी। आप ही हमें कुछ काम दे दो। मैं काम तो दे सकता हूँ, पर मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं। तुम लोग अब अपना काम ढूंढ लो, जाओ यहाँ से। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टूना भी उदास मन से वहाँ से घर चला जाता है। अरे क्या हुआ? आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? और इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तुम पहले पानी लाकर दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है।
हाँ ला रही हूँ, पर बताइए तो सही हुआ क्या है। खेत का काम पूरा हो गया। अब सेठ जी ने सभी को अपना अपना काम ढूंढने के लिए बोल दिया। वो फसल की कटाई मशीन से करेंगे। अब काम नहीं मिलेगा, घर कैसे चलेगा अब? अरे आप उदास मत होइए, हम दोनों काम करेंगे, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। अब तो लग रहा है तुम जो मजाक में बोल रही थी वही काम करना पड़ेगा। तुम समोसा बनाना और मैं बेचूंगा। अरे हाँ, ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। चलो हम यही काम करते हैं। तुम ठीक बोल रही हो, तो अब मैं सामान लेकर आता हूँ और हम कल से ही समोसे बनाना शुरू कर देंगे। फिर टूना समोसे के लिए सामान ले आता है और टूनी समोसे बनाना शुरू कर देती है और टूना समोसे को बेचने चला जाता है। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, चटपटे समोसे, मसालेदार समोसे खाइए। आइए आइए। अरे देखो तो, यह समोसे वाला नया लग रहा है, पहले तो इसको यहाँ कभी नहीं देखा था। हाँ हाँ चलो जाकर देखती हैं इसके समोसे कैसे बने हैं। कैसे दिए समोसे? एक पीस के 5 रुपए, खाओगे तो खाते रह जाओगे। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ दो समोसे, यदि अच्छा नहीं लगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। गर्मा गर्म खाने में तो इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। हाँ हाँ सच में बहुत बढ़िया है, ऐसा समोसा तो मैंने कभी नहीं खाया, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है भैया जी, मैं अपने घर वालों को भी इस समोसे को खिलाऊंगा, जरा मेरे लिए और पैक कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर, जितना मन लगे उतना ले जाइए। आप ही लोगों को तो खिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। वहीं थोड़ी दूर में कालू कौवा अपने समोसे की रेडी लेकर खड़ा था। अरे खड़े खड़े तो मेरे समोसे ठंडे हो जाएंगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया, कब से समोसे लेकर खड़ा हूँ, आज एक भी समोसे नहीं बिके। अरे ओ समोसे वाला, अब आपके समोसे नहीं बिकेंगे। पास में एक और समोसे वाला आ गया, उसका समोसा बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, इसीलिए आज कोई ग्राहक नहीं है। कोई नया समोसे वाला आके मेरा धंधा बिगाड़ रहा है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अभी उसको मदद चखाता हूँ, फिर समोसे बेचना ही छोड़ देगा। वो भी तो याद रखे उसका पाला किसके साथ पड़ा है। इधर टूना घर जाके सारी कमाई टूनी को देता है। देखा टूनी, आज कितनी कमाई हुई है। लगता है अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ जरूर जरूर, लगता है हमारा व्यापार जम गया है। अब तो और मन लगाकर समोसे बनाऊंगी, सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, हमें समोसे का स्वाद दूर दूर तक फैलाना होगा, तभी तो ग्राहक ज्यादा आएंगे। फिर अगले दिन टूना समोसे बेचने चला जाता है। गर्मा गर्म समोसे, आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाकर देखिए, मसालेदार समोसे खाइए। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाकर देखिए, चटपटे चटपटे समोसे। आज तो चटनी में नशीली दवाई मिलाकर लाया हूँ। जो भी मेरे समोसे को एक बार खाएगा, किसी और के पास कभी नहीं जाएगा। कालू कौवा अपने समोसे को कम दाम में बेचने लग जाता है और साथ में चटनी फ्री में देने लग जाता है। आइए समोसे खाइए, उसका समोसा छोड़ो, मेरे समोसे खाओ, साथ में चटनी एकदम फ्री। जो नहीं खाए मेरा समोसा वो पछताए हमेशा। अरे क्या बात है, समोसा स्पेशल चटनी के साथ दे रहे हैं, वो भी एकदम फ्री। हाँ हाँ चलो आज उसी के पास खाकर देखते हैं। धीरे धीरे कालू के ग्राहक बढ़ने लग जाते हैं, सभी उसी के पास समोसे खाने के लिए जाने लगते हैं और टूना के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाता।
ये क्या, आज समोसे बेचे बिना ही आ गए? अरे नहीं टूनी, अब लग रहा है हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा। अरे अचानक क्या हो गया? सब तो बढ़िया चल रहा था, फिर क्यों बंद करेंगे? थोड़ा सा ही बिक्री हुआ था कि पास में ही कालू कौवा समोसे लेकर आ गया। सभी ग्राहक उसी के पास चले गए। अब मैं क्या करता? लेकिन उस कालू कौवे के पास ऐसा क्या है जो सब उसी के पास जा रहे हैं? अरे वो समोसे के साथ स्पेशल चटनी दे रहा है और पता नहीं उस चटनी में ऐसा क्या है कि एक एक चिड़िया 4-5 समोसे खा जा रहे हैं। क्या एक चिड़िया 4-5 समोसे खा रहे हैं? हाँ, लग रहा है कालू ने चटनी में कुछ मिलाया है, तभी सभी चिड़िया 4-5 समोसे खा रहे हैं। वरना एक चिड़िया इतना समोसे कैसे खा सकते हैं भला? अरे आप उदास मत होइए, अगर हम सच्चे मन से काम करेंगे तो ऊपर वाला हम पर जरूर कृपा करेंगे। चटनी में नशीली दवाई मिलाकर अब सब ग्राहक को अपनी तरफ कर लिया। अब तो समोसे की कीमत बढ़ा दूंगा तो भी सभी मेरे पास ही समोसे खाने आएंगे। कोई टूना के पास अब समोसे खाने नहीं जाएंगे। अरे आज समोसे की कीमत कैसे बढ़ा दिया? अच्छी चीजें तो महंगी मिलती ही है ना। महंगी होने के कारण फिर भी सभी ग्राहक कालू के पास ही समोसे खाने जाते थे। टूना के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाता था। तभी कालू के पास एक बूढ़ी चिड़िया आती है। अरे ओ बेटे, एक समोसा तो देना जरा, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। अरे ओ दादी, पहले पैसे दो फिर समोसे का स्वाद लो। पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो चली जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं फ्री में खाने वाले, बुढ़िया कहीं की। बूढ़ी चिड़िया टूना की तरफ जाने लगती है। क्या हुआ दादी माँ, लग रहा है आप बहुत भूखी हैं। हाँ बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है जो समोसे खरीद सकूं। तो क्या हुआ दादी माँ, आप ऐसे ही खाइए, पैसे नहीं लगेंगे। ये लीजिए समोसे खाइए। पर तुम्हारा तो वैसे भी समोसे नहीं बिके हैं, मुझे खिलाकर अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? अरे दादी माँ, भूखे को खाना खिलाने में कैसा नुकसान, आप समोसे खाइए। तभी अचानक वहाँ पर चिड़िया पुलिस आ जाते हैं। वो रहा, पकड़ो पकड़ो, उस समोसे वाले को पकड़ो, कहीं भागने ना पाए। अरे पर मैंने किया क्या है? चटनी में नशीली दवाई मिलाकर खिलाते हो। तुम जिससे नशीली दवाई लेते हो वो पकड़ा गया है और सारी जानकारी हमें बता दिया है। पकड़ो इसको। ओ, तभी इसके समोसे खाकर मेरा सिर भारी भारी लगता था, ये बात है। हाँ, मेरा भी पेट बहुत जलता था, अब पूरी बात समझ में आई। अरे भाई, इससे अच्छा तो टूना का समोसा बढ़िया है। चलो चलो उसी के पास चलते हैं। और फिर से टूना के पास सभी ग्राहक लौट आते हैं। इस प्रकार टूना के सच्चे मन से काम करना और उसकी मेहनत के दम से उसका समोसे का व्यापार और बढ़ जाता है।